हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15 द हेरिटेज ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। फुल एक्सरसाइज है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इंडिया की विरासत। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राम मोहन रॉय ने एक विषय था, मेन आवाज़ उठाई थी, उनने वकालत की थी समाज को सुधारने के लिए। विवेकानंद इज विथ अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। विवेकानंद भी बहुत ही राष्ट्रीय टिम्बर थे। When he declared that the highest form of service of the great mother was social service, उन्होंने ये डिक्लेयर करा था कि सबसे बड़ी सेवा है, सबसे जो महान माँ है वो है समाज सेवा। अदर ग्रेट इंडियन चीफ ऑफ हु वॉज महात्मा गांधी, और भी ग्रेट इंडियन चीफ जो भी बड़े बड़े नेता थे जैसे महात्मा गांधी, डेवलप द थीम ऑफ, उन्होंने भी ये विकसित किया था समाज सेवा एज अ रिलीजियस ड्यूटी, जैसे रिलीजियस ड्यूटी एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेस, और ये डेवलपमेंट चलता रहा गांधी के सक्सेसर के थ्रू। सक्सेसर जो गांधी के अंडर काम करते थे। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन। महात्मा गांधी ने देखा था इंडियन और यूरोपियन एज अ इपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशनल, एज हिंदू का जो ट्रेडिशन है वो प्रतीक है। बट दिस इज़ अ फॉल्स जजमेंट फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न। लेकिन ये बहुत ही गलत जजमेंट के लिए वो बहुत ही वो इन्फ्लुएंस हो गए थे वेस्टर्न आइडियाज से, बाहर के आइडियाज से। गांधी बिलीव इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। गांधी भरोसा करते थे अपने मौलिक पुराने कल्चर पे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन वो उनका प्यार था ऑफ द अंडरडॉग एंड एंटी सिंपैथी टू द कास्ट दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया। पुराने ज़माने में जो वो कास्ट पर बहुत ही घृणा करते थे, चिढ़ते थे, थ्रू नॉट नहीं, लेकिन वो जो पुराना इंडिया था वो बेमिसाल था। वॉर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, जो उनकी अपरंपरागत वो चरम पे थी। ऑड मोर यूरोपियन, बहुत सारे यूरोपियन बाकी थे। 19th सेंचुरी लिबरलाइज्म, स्वतंत्र विचार देन एनीथिंग इंडिया, जो इंडिया में होता है, एनीथिंग टू इंडिया से। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज, उनका आस्था थी नॉन वायलेंस पे। व्हेन वी हैव सीन बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदू, हमने देखा है नो मीन्स मतलब नहीं मतलब होता है कोई हिंदूज में। हिज प्रेडिसर इन रिवॉल्ट, जब उनका कोई लड़ाई होती है। द एबल मराठा ब्राह्मण बीजे तिलक, जैसे कि मराठा ब्राह्मण थे बीजे तिलक। गांधी इम्पेशेंट इल्यूटेनेंट सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि हमारे छोटे छोटे जो वो थे प्रीडिसेसर, जो छोटे रिवोल्ट हमारे वो थे मराठा ब्राह्मण थे, जैसे बीजे तिलक। गांधी के एक इम्पेशेंट लिनोटेंट एक वो थे प्रतिनिधित्व, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, वो बहुत परंपरागत थे उनकी इस इज्जत पे। फॉर गांधी पैसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑफ माउंट टू टॉलस्टॉय। गांधी की शांतिवादी हम उन्हें देख सकते हैं कि कोई माउंट का कोई वो ब्राह्मण हो या टॉलस्टॉय। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और बीजे तिलक कैसे थे, बीजी तिलक कैसे थे, वो थोड़े वॉयलेंट टाइप के थे। His champion of women right is also the result of western influence। उनका जो लड़ाई थी
औरतों के अधिकार के लिए, वो भी एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का रिजल्ट था. दिस in his social context, he was always rather an innovator than a conservation. ये social context वो हमेशा थे, innovator थे वो इन चीज़ों में. innovator मतलब नई नई चीज़ें खोजना. तो some of his colleagues thought their program of limited social too slow. उनके colleagues सोचते थे कि जो ये बहुत ही धीरे चल रहा है ये social. He succeed in a popular and equalitarian social order. He succeeds shifting the whole emphasis of Hindu thought toward a popular equalitarian social order. इन प्लेस ऑफ हाइक्रेसी ऑफ क्लास एंड वो सक्सीड हो गए थे शिफ्ट करने बड़ा एग्जाम्पल का एम्फोसिस हिंदू पे टूवर्ड द पॉपुलर भी हो गए थे. इक्वलिटेरियम मतलब क्या बोल रहा है कि मैन एंड वीमेन अलग इक्वल हो, इक्वल माने मैन और वीमेन को. ऐसा इन द प्लेस ऑफ कौन सी जगहों पे माने, हायर क्लास में ही माने और जाति में ही माने. हायर क्लास मतलब हाँ. फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th century reformer, Gandhi and his follower of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. फॉलोइंग द कुछ बहुत वर्क, मैनी लेस बहुत वर्क जो कम हो गए 19th सेंचुरी में, बहुत कम सुधार आया. गांधी और उनके फॉलोवर इन द नेशनल कांग्रेस हैव न्यू ओरिएंटेशन, उन्होंने नया स्थापन करा एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, नए हिंदू कल्चर को नई जिंदगी दी आफ्टर सेंचुरी ऑफ स्टैग्नेशन, सेंचुरी के स्थिरता से. टुडे देयर आर अ फ्यू इंडियन, आज भी कुछ इंडियंस हैं, वॉट एवर दे क्रीड, जो भी उनका मजहब हो, हु डजंट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, वो नहीं देखते हैं अपने गर्व नहीं करते हैं अपने सभ्यता से. And there are few intelligent Indian who are not willing to sacrifice some of its effect element so that Indian may develop and progress. और बहुत इंटेलिजेंट इंडियंस हैं जो अपने आप को कुर्बान नहीं करते हैं. सम ऑफ कुछ निर्बल हैं जो इंडिया में भी डेवलप, जिससे जो इंडिया है वो डेवलप हो या प्रोग्रेस करें. Politically, इकोनॉमिकली इंडिया फेस मैनी प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी. पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मतलब पैसे से, और पॉलिटिकली यानी ये नेता वगैरह ऐसे. तो इनसे ना इंडिया बहुत बड़ी परेशानी उठा रहा है. एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विथ एनी सर्टेन, और कोई भी नहीं है उनका फ्यूचर बनाने के लिए. बट इट इज़ अ सेफ टू प्रिडिक्ट दैट whatever the future may be, the Indian of coming generation will not be inconvenience and self-conscious copy of the European, but will be the man rooted in their tradition and aware of continuity their culture. तो क्या होता है कि वो अपने, लेकिन वो जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, सोचा था कि हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा, वॉट एज जो भी फ्यूचर में होगा, द इंडियन ऑफ जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो नहीं होगी दुविधा में, वो कॉपी नहीं करेगी अंग्रेज़ों को देख के, बट लेकिन विल बी मैन रूटेड इन देयर, लेकिन वो अपने सभ्यता से जुड़े रहेंगे एंड अवेयर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, और अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बांधे रखेंगे. ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ जब 7 साल बाद आज़ादी के, द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ denigration and fanatical culture chauvinism are disappearing. हाँ, already after
7 साल बाद आज़ादी के द एक्सट्रीम नेशनल जो राष्ट्रीय, अब हमारे खुद हम बदनाम कर रहे हैं हमारे राष्ट्र को, एंड फैनेटिकल हमारे कट्टर संस्कृति को, और देश अहंकार कर रहे हैं, आर डिसअपियरिंग। अब वो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, अब ये सब गायब हो रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। पार्ट 2 पे है इसके आगे वाली वीडियो, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।